हाय एवरीवन। आज ये जो वीडियो मैंने बनाया है ना, ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ पर बनाया है, विजन बोर्ड को लेकर, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ कि आपको जब आप एग्ज़ाम्स देते हो तो उसके पहले एक विजन बोर्ड बनाकर रखना चाहिए। मतलब कि आप खुद जानते होंगे कि जो आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो, जैसा आप सोचते हो वैसी ही आपकी लाइफ होती है। द वे यू फील, द वे यू लुक एक्चुअली। तो आप जैसा फील करते हो, अगर आप खुश हो तो आपके चेहरे पर दिखेगा, अगर आप दुखी हो तो भी आपके चेहरे पर दिख कर आने वाला है। आपकी लाइफ बताती है कि आपके थॉट प्रोसेस, आपकी लाइफ में आप सोचते कैसा हो, आप क्या करते हो। तो बात यहाँ पर एग्ज़ाम्स की है, तो जब भी कोई भी एग्ज़ाम्स होती है, ठीक है, तो आपको एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली मैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए बनाती थी कि आपका जो रिजल्ट होता है, आपकी जो आता है आईसीएसआई के वेबसाइट पर या सीए के वेबसाइट पर, आपका जैसे भी रिजल्ट आता है, तो आप जब रिजल्ट आने के बाद जैसे ही आपकी मार्कशीट दिखती है, तो आपको एक विजन बोर्ड को बनाना चाहिए, जिससे आप एडवांस में, मतलब पहले से सोच चुके होते हो या फील कर चुके होते हो कि मैं बन चुकी हूँ, मैं सीएस बन चुकी हूँ, या मैं सीए बन चुका हूँ, या मुझे जो भी बनना था, मतलब जो भी, जिसका भी रिजल्ट है, जिस भी प्रोफेशन में आप जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, मैं क्लियर हो चुकी हूँ। जैसे हमको 10th में नहीं बोलते कि अपने परसेंटेज सामने लगा के रखो क्योंकि आपकी आंखों को वो रोज दिखे। तो मैं सामने तो नहीं लगा के रखती थी अपना विजन बोर्ड, बट मैं मेरी बुक्स में रखती थी। मैं डेली बुक खोलती थी तो उसके पहले मैं उसको ओपन करती थी और मैं उसको थोड़ी सी देर तक देखती थी। तो इससे होता क्या है ना कि अगर आप एक विजन बोर्ड बनाओगे तो डिफरेंस क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, जब हम यूनिवर्स को ये चीज़ पहले से बता देते हैं कि हम ये सोच रहे हैं हमें इतने मार्क्स आएंगे और हम क्लियर हो चुके हैं, तो आप वो ही मैसेज दे रहे हो कि यार ये तो क्लियर कर चुकी है खुद को ऑलरेडी, ये तो डिसाइड कर चुकी है कि शी मतलब वो सीएस बन चुकी है उसके दिमाग में। तो मुझे भी काम वैसे ही करना पड़ेगा अब। तो मैसेज क्योंकि ये वही दे रही है, ठीक है, ये तो कहीं पर भी नेगेटिव मैसेज दे ही नहीं रही, ये तो पास का ऑलरेडी मैसेज दे चुकी है। तो क्या होता है ना कि जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको यूनिवर्स वैसी ही मतलब बोलते हैं ना, वेज तैयार करता है आपके लिए, वैसी ही वेज क्रिएट करता है कि आप सही ही दिशा में जाओगे, आप सही ट्रैक पर जाकर पढ़ाई को करोगे। मतलब आपके लिए सब सही 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 स्टेप बाय स्टेप आप प्रॉपर ही सब चूज करोगे, बिकॉज आप ऑलरेडी उस पाथ पर हो, वो पॉजिटिव पाथ पर आप हो। तो आपको वो वैसी वेज बताएगा जिसके अकॉर्डिंगली आप क्लियर होने वाले हो, जिसके अकॉर्डिंगली आप अच्छे से पढ़कर अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। सिर्फ लिख देने से क्लियर हो जाते तो फिर तो मैं पूरी बुक भर देती, पढ़ने के बजाय मैं सिर्फ बुक में लिखती रहती ना विजन बोर्ड विजन बोर्ड। ऑब्वियसली आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, लेकिन वो यूनिवर्स आपको वैसे वेज दिखाएगा, वैसे ही क्लासेस को आप चूज करोगे, अच्छे जो जहाँ पर प्रोफेसर्स है जो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, जो आपको समझ में आएगा, आप पास पेपर्स प्रॉपरली सॉल्व करोगे, आपका दिमाग आपको इंडिकेशन देगा कि ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी पढ़ना है, आंसर्स भी आपको प्रॉपरली याद होंगे। तो वो एक यूनिवर्स आपके लिए पूरा वो क्रिएट कर देता है सब वेज, कि आप स्टेप बाय स्टेप आपको वो पास के टूवर्ड्स लेकर जाएगा घुमा फिरा कर, ठीक है। तो इसीलिए ये एक विजन बोर्ड होता है कि आपके दिमाग को आपने बता दिया है कि भाई देख, मुझे इतने मार्क्स आए हैं और मैं सीएस बन चुकी हूँ इस अटेम्प्ट में, ठीक है। इसीलिए विजन बोर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बनाना चाहिए। उससे आपको समझ आता है कि मैंने इतने मार्क्स खुद के लिए लिखे हैं तो मैं इतना पढ़ पाऊँ, मतलब मैं इतना पढ़ूँ, इतने एफर्ट्स मुझे देने हैं, ठीक है। उसको जस्ट शोपीस के लिए नहीं बनाना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाना होता है, ठीक है। और जब आप लिटरली जब आप क्लियर होते हो, और मैंने मेरा देखा था, तो मैंने फिर उसको रेड पेन पर उस पर लिखा दैट अचीव्ड। बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो, जब आप बन जाते हो, जब आप देखते हो पास रिजल्ट, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। तो गाइज मैं आपके साथ अभी स्क्रीन पर शेयर करती हूँ कि विजन बोर्ड आपको कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो ये देखो, ये विजन बोर्ड है, ऐसे मैंने बनाया था अपनी एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे आपकी मार्कशीट दिखती है, मतलब जैसे आपका रिज़ल्ट आता है आईसीएसआई का या कोई भी आईसीएआई का, तो एग्ज़ाम जैसा वो सेम दिखता है वैसा ही आपको बनाना है। यहाँ पर आपका जून 2023 मेरा था प्रोफेशनल प्रोग्राम। आप अपना नाम लिख सकते हो, आप अपना रोल नंबर यहाँ पर लिख दो, वो आपको पता होगा नहीं तो आप कुछ भी मत लिखो वहाँ पर, जस्ट नेम तो लिख सकते हो आप।
मॉड्यूल आपकी जो भी है, रिज़ल्ट, अगर आपकी 3 मॉड्यूल है एक साथ तो आप 3 का पूरा बनाओ। ऐसे बना के अब यहाँ पर जो मैंने मार्क्स लिखे हैं जस्ट हवा में फेंकने के लिए नहीं लिखे थे। मुझे लगता था कि मैं इतना स्कोर करने का सोचूं। अगर मैं 70 सोचती हूँ तो मैं शायद 60 तक पहुँचूँगी, अगर मैं 60 सोचती हूँ तो शायद मैं 50 तक पहुँचूँगी, क्योंकि मुझे इन दोनों में इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं एग्जामिशन जैसा कुछ, बट मुझे ये था कि मैं फ़ंडिंग में बहुत ज़्यादा स्कोर करना चाहती हूँ। तो ताकि मुझे ये रिज़ल्ट से मतलब है, मुझे पास से मतलब था, ठीक है। तो आपका जो भी गोल हो सकता है, अगर आपको रैंक लाना है तो आपका गोल अलग होगा, ठीक है। तो फिर आप सोच लो कि आपको कैसे मेंशन करना है, ठीक है। तो इसको आप डेली उठकर अपना जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपकी बुक के पहले पेज पर यही चीज़ को आप रोज़ ओपन कर देखो। आप ऐसा करोगे ना तो आपको सच में बहुत ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन भी फील होता है और आपका एक ऐसे कॉन्फिडेंस भी रहता है कि मुझे इतने लाने हैं तो मुझे ऐसे पढ़ना है, मुझे इतना पढ़ना है, ठीक है। सो ये विजन बोर्ड है। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग। ओके बाय, टेक केयर।